हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में अपने सब देखेंगे चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। और क्वेश्चन बैंक में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया हुआ है 2011 से लेकर के 22 तक में, उन सभी को, क्योंकि जो है 2023 में जो भी पूछा हुआ इस नोट्स में नहीं है, इसलिए 2022 तक में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अपने सब देखेंगे। मेन पर्पस इस वीडियो को बनाने का ये है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब क्वेश्चन बैंक अलग अलग राइटर का है तो बच्चे क्वेश्चन से मतलब नहीं रखते हैं, क्वेश्चन के आंसर से भी मतलब रख लेते हैं। और क्वेश्चन का आंसर में क्या होता है, ऑप्शन गलत होता है, जिसके कारण अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी क्या करते हैं तो गलत टिक लगा करके आ जाते हैं। तो ऐसा बच्चे से मिस्टेक ना हो, इसलिए जो है यहाँ पर केवल और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे ताकि कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देख सके। अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की भी आवश्यकता होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर भी क्या करेंगे अपने सब जो है डिस्कस कर लेंगे। तो इस चैप्टर में अपने सब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए जो है सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कर रहा है कि सर्टोली कोशिका पाई जाती है, सर्टोली कोशिका पाई जाती है। तो सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है, एक लाइन में टेस्टिस में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, टेस्टिस में, यानी कि वृषण में। वैसे अगर हम बात करें, आपको अगर समझाने की कोशिश करें कि टेस्टिस में कहाँ पाया जाता है, तो देखिए टेस्टिस का सेक्शन जब काटेंगे तो इस तरीके से सेक्शन कटेगा। इसके अंदर में कुछ इस तरीके से संरचना पाया जाता है जिससे टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहा जाता है। इस टेस्टिक्युलर लोब्यूल का संख्या कितना होता है, 250 से 300 होता है। और एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। जब उसका सेक्शन काटेंगे तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, अगर हम निकाल करके दिखाएं यहाँ पर, तो ये ट्यूब के जैसा संरचना आपको कुछ इस तरीके से रहता है। और इसी में आपको कुछ इस तरीके से सेल पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, सर्टोली सेल। ये जो कुछ सेल है इसी को क्या कहा जाता है, सर्टोली सेल। तो यहाँ पर एक लाइन में याद रखिएगा कि सर्टोली सेल कहाँ पर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है टेस्टिस में, वृषण में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्राफियन पुटिक कहाँ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्राफियन पुटिक यानी ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है अंडाशय में। कहाँ पाया जाता है, अंडाशय में पाया जाता है। जब अंडाशय के आप लोग सेक्शन काट करके देखे हुईएगा, ट्रांसफर सेक्शन, तो वहां पर देखे हुईएगा आप जो है प्राथमिक पुटक कोशिका, द्वितीयक पुटक कोशिका, वही क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करता है। तो ये कहां पर पाया जाता है, मानव अंडाशय में पाया जाता है। ठीक है, ओके। गर्भाशय किससे संबंधित है, गर्भ जिसमें बच्चा पलता है, तो बच्चा जो किसमें, मादा में पलती है, तो यह किससे है, मादा जनन तंत्र से संबंधित है, यानी स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है अपने सबके बीच में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या कहता है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल उत्पन्न अंडों की संख्या। एक लाइन में याद रखिएगा, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो एक एवरेज आपको 400 आता है, 400 आता है, 400 राइट आंसर होगा। ठीक है, वैसे आपको पता है कि जो है अगर इस स्वस्थ अंडे को अगर निकालने की कोशिश करें तो एक नॉर्मल व्यक्ति में जो है आपको एमसी जो है 12 से 13 वर्ष की आयु में स्टार्ट होता है, 45 से 50 वर्ष के आयु में यह क्या हो जाता, बंद। आपको ये भी याद रख लीजिए यहाँ से कि महिला में जो पहला बार जो एमसी स्टार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, मीनार कहा जाता है। और सबसे लास्ट बार जो होता है उसे क्या कहा जाता है, मीनोपॉज कहा जाता है। नहीं जी, तो इसके बीच में, और आपको पता है कि 28 से 29 दिन में क्या होता है, एक बार एमसी चलता है, यानी कि देखा जाए तो महीना में लगभग एक बार हुआ है कि नहीं। इस तरीके से देखा जाए तो आप जो है एक साल में आपको 12 बार हुआ तो 12 अंडे का उत्पादन करेगा। उस हिसाब से कितना जो है बीच में गैपिंग होता है उस हिसाब से आप निकालिएगा तो लगभग आपको 400 के आसपास आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है निषेचन आंतरिक होता है किसमें, आंतरिक यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, तारा मछली, शार्क में, क्या लिखा जी, हड्डीदार मछली में, उभयचर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है, शार्क में जो है क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक निषेचन होता है, बाकी सभी में एक्सटर्नल। इस तरीके की क्वेश्चन नहीं पूछी जाती है तो यहाँ पर जो है हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि अपने सबको जो है छोटा छोटा वीडियो देखना, उसी में सारे क्वेश्चन को देखना। ठीक है, अगर अब अपने सब आगे की क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए क्या लिखा है, ऋतु शराब चक्र किसमें होता है। हमेशा याद रखेगा
ऋतुस्राव चक्र की बात करेंगे तो यह आपको पाया जाता है मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी। इसमें 3 ही याद रखना है। ऋतुस्राव चक्र मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, और चिंपैंजी की जगह पर मानुष दे दिया जाता है, तो मनुष्य के साथ जब बंदर रहेगा तो डायरेक्ट हम ऑल ऑफ दीज लगाएंगे, ठीक है, इनमें से सभी लगाएंगे। युग्मक निर्माण की क्रिया को, एक लाइन है ना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? युग्मक जनन। क्या कहा जाता है? युग्मक जनन कहा जाता है। ओके, आगे क्या है? आगे है परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना। अब ये शुक्राणु है, एक शुक्राणु है, इन शुक्राणु के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना। इन टोपी नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है जी? एक्रोसोम। क्या कहा जाता है? एक्रोसोम। अगर यही क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए कि एक्रोसोम बना होता है, एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ, क्या हो जाएगा? गोल्जी बॉडी। क्या हो जाएगा? गोल्जी बॉडी हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से बता रहे हैं ताकि अगर दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसको आसानी से बना सके, ठीक है, उस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम अभी जस्ट पढ़े ना, ये शुक्राणु के सिर का है। क्या? मानव शुक्राणु के सिर का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन अपने सब देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सब देखेंगे। क्या देखेंगे जी? देखो यहां पर है, क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने सबको, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है किसके द्वारा होगा? एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है। ओके, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण अभी जस्ट बताया ना, शुक्राणु का एक्रोसोम बना होता है किसका? गोल्जी बॉडी का। बताया ना जी? क्या हो जाएगा? गोल्जी बॉडी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखे अपने सब। अगला क्वेश्चन देखे, यहाँ पर भी है नहीं। आगे क्या लिखा? निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? गर्भाशय के लेयर में जो है कौन, किसका इम्प्लांटेशन होता है? तो आप पढ़ चुके हैं ब्लास्टोसिस्ट, है कि नहीं? जायगोट बनता है और आपको पता है जायगोट के 1 सप्ताह बाद ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। अच्छा ये बताइए तो निषेचन कहाँ पर होता है? कुछ जगह निषेचन जो है किस एरिया में होता है, किस रीजन में? तो सबसे पहली बात जो है, चलिए हमें बता देते हैं। निषेचन जो है सबसे पहले जो है फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट कहा जाता है। और फेलोपियन ट्यूब जो है 3 भागों में बटा रहता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। तो एम्पुला में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि किसका पार्ट है? ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब का। और एम्पुला से जब ये फर्टिलाइजेशन होगा जायगोट बनेगा, और जायगोट से लेकर के क्या होता है? तो ब्लास्टोसिस्ट का जो निर्माण होता है, इसमें 1 सप्ताह का समय लगता है। और ब्लास्टोसिस्ट के समय में इम्ब्रियो में 2 लेयर रहता है, चारों बगल के लेयर जो सिंगल लेयर रहता है उसे कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहा जाता है? ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। और अंदर का जो सेल रहता है उसे इनर सेल मास कहा जाता है। और इसी कंडीशन में क्या होता है? तो यूटेरस के एंडोमेट्रियम में क्या होता है? इनका इम्प्लांटेशन होता है। ओके, आगे मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, हमेशा याद रखिएगा, कोरियन से। किससे होता है? कोरियन से। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि नहीं है? होगा ही, देखे शायद है 2 क्वेश्चन है। क्या लिखा देखिए, कहता किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का क्या होता है? उद्भव होता है। यहाँ पर होगा तो यहाँ से मैं क्या करेंगे जो है एक छोटा सा जो है डायग्राम जो है बता दे रहे हैं। वहां से आपको बहुत सुविधा होगी जो है इन सारे चीजों का आप वहां से पता कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में, अब जैसे कि आपको पता है एक्टोडर्म, अभी जस्ट हम बताएं आपको ब्लास्टोसिस्ट। क्या बताएं? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में 2 पार्ट रहता है। बाहर के लेयर को कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर को क्या कहा जाता है? इनर सेल मास। क्या कहा जाता है? इनर सेल मास कहा जाता है। और इनर सेल मास से क्या होता है? तो 3 ठो जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म का क्या होता है? निर्माण होता है। और इन्हीं 3 लेयर से एक बेबी के संपूर्ण भाग का क्या होता है? निर्माण होता है। तो उसमें से मीसोडर्म के द्वारा क्या होता है? तो जो है रक्त और परिवहन तंत्र का क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण होता है।
मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। मानव भ्रूण रहता है किसमें संरक्षित? एम्नियोन गुहा में। याद रखिएगा, इम्ब्रियो रहता है, इम्ब्रियो के चारों ओर एक लेयर रहता है जिसे एम्नियोन लेयर कहा जाता है, और इस इम्ब्रियो और एम्नियोन लेयर के बीच के खाली जगह को ही एम्नियोटिक कैविटी कहा जाता है, जो उसमें एम्नियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। और आप लोग 4th चैप्टर में पढ़े होइएगा, उन्हीं एम्नियोटिक फ्लूइड को टेस्ट करके जो है जन्म से पहले अगर बेबी में किसी प्रकार का अगर डिसऑर्डर है तो उसका हम थेरेपी इलाज भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है बेबी के सेक्स का लिंग का भी पता चल जाता है उसके स्टडी से कि गर्भ में जो बेबी है मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो इस तरीके से शायद जो है आपका जो है तीसरा चैप्टर आज खत्म हो गया। तो धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो आगे भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।